हेलो गाइस। तो इस कहानी में आपको दिखाया जाएगा कि सारे काम मर्द वाले औरतें कर रही हैं और औरतों वाले काम सारे मर्द कर रहे हैं। बोले तो गाइस औरत जो है वो सारा मतलब काम वगैरह सारा करके पैसा वैसा कमाती है और मर्द जो है घर बैठ के फालतू का काम तोड़ते रहते हैं। तो बिल्कुल बोले तो औरतों वाला काम करते हैं। तो यहाँ पर रिवर्स रोल कर दिया गया है इनका। और यहाँ पे ऐसा क्यों होता है तो कैसे यहाँ पे कहानी होती है शूटर एम्पायर में शिफ्ट होती है। यहाँ पे सिटी होती है शूटर का। वहाँ पे ना मर्दों को बहुत भयंकर बीमारी हो जाती है जिसकी वजह से ना मर्दों की आबादी कम हो जाती है, 20% रह जाती है। और औरतों की बीमारी औरतों के कंपेरिजन में औरतों को बीमारी लगती नहीं है क्योंकि सिर्फ मर्दों को ही लगती है। ऐसा कुछ वायरस हो जाता है, ठीक है, जेनेटिक प्रॉब्लम हो जाती है कुछ। तो जिसकी वजह से ना सभी औरतों को ये काम करना पड़ता है और मर्द जो है ना ब्रॉथल में यानी कि बोले तो अपने जिस्म वगैरह बेचते हैं और जिसमें बेच के ही काम करते हैं। जो बचे कुछ मर्द हैं वैसे पैसे कमाते हैं। और यहाँ पे ना बहुत सारा वो भी कह सकते हो जो काम जो करती है लेडीज उनमें भी दिक्कत है। जो गरीब लोग हैं यहाँ पे काम की बहुत ज़्यादा मंदी चल रही है। तो यहाँ पे बच्चे कुछ मर्दों को भी नहीं मिल पाता काम सही से, तो इसीलिए वो ब्रोथल का काम करते हैं। यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे गाने शुरुआत होती है, लड़कियाँ लड़ती रहती है कि मुझे ये मर चाहिए ये मर चाहिए। और यहाँ पे जो किसी मर्द से बोले तो लड़के से शादी हो जाए लड़की की तो लड़की को खुश नसीब समझा जाता है, ठीक है। और कैसे यहाँ पे गरीब लड़की की शादी नहीं होती लड़के से, क्योंकि अमीरी लड़कियाँ जो होती है ना वो बच्चे कुछ लड़कों से शादी कर लेती है। तो वैसे ये कहानी में भी दिखाया जाता है। उशीना नाम का जो बंदा होता है जो हमारा मेन कैरेक्टर है तो ऑफकोर्स ये हैंडसम होता है। तो ये जो समुराई होता है एक समुराई की फैमिली से उसे समुराई सिखाया जाता है। पर इसकी माँ जो होती है ना बाकी लड़कों की तरह इसे ट्रीट नहीं करती, इसे नहीं बेच चाहती कि अपना जिसम बेचे। तो जिसकी वजह से इनके घर पे ज़्यादा अमीरी नहीं होती बोलते पैसों को भी कमी पड़ती है। और ये जो होता है ना लेकिन कभी कभार बूढ़ी औरतों को बच्चा पैदा करने के लिए साथ में सो जाता है जिसकी वो फीस भी नहीं लेता, बोले तो पैसा नहीं लेता बिल्कुल भी। लेकिन अब इसके घर में तंगी चालू हो गई है और यहाँ पे दिखाया जाता है जब इसकी मम्मी कहती है कि शादी करने के लिए किसी अमीर औरत से तो वो मना कर देता है। और यहाँ पे क्योंकि वो अपनी एक दोस्त होती है और वो जो उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड होती है उसको प्यार करता है, इस वजह से वो किसी को मना नहीं कर पाता और इसे बुलाने की बहुत बार कोशिश करता है क्योंकि बहुत ज़्यादा मेरी फैमिली से उसे बताने की उसको शादी करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी ये नहीं बुला पाता। वो बार बार उसके पास चले जाता है। तो फिर इसे एक जने बताता है कि तुम्हें ना एम्प्रेस ऑनिशियन में शामिल हो जाना चाहिए। कैसे ऑनिशियन क्या होता है, ये ना ऐसा होता है कि एम्प्रेस जो होती है ना यहाँ की जो मर्द आएंगे बहुत सारे उन मर्दों में से एक चूज़ किया जाता है जिसमें वो मतलब रात बिताएंगे, ठीक है। वो उनसे माला माल करने की बहुत ज़्यादा उम्मीद रहेंगे जिसे एम्प्रेस चूज़ करेंगे। और यहाँ पे जैसे ही आता है तो उसे पता चलता है यहाँ पे तो 300 से भी ज़्यादा मर्द हैं यहाँ पे जो एम्प्रेस के इंतजार में बैठे हैं कि कोई जिसे एम्प्रेस को चूज़ करेंगे। तो हमें यहाँ पे ये पता चलता है कि ये जो यूनिशन होता है ना वो जैसे तैसे करके लड़ बड़ के चला जाता है और उसे जाना पड़ता है मजबूरी से। और अपनी चाइल्डहुड फ्रेंड को कन्फेस करके चला जाता है कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ और किस करके चला जाता है वो कितना ही मना करती है। और यहाँ पे आके देखता है कि सारे मर्द घूम रहे हैं, सारे मर्द इसी के तयास में कि एम्प्रेस जो है ना उन्हें चुन ले ताकि वो भी माला माल हो जाए। और यहाँ पे एक जन आके इसके बालों का मजाक उड़ाता है तो ये कहता है ये बाल समुराई के होते हैं और ये तुम कभी नहीं मिल सकते। तो इसी बात पे गुस्सा हो जाता है, उसे मारने वाला होता है लेकिन कुछ नहीं मार पाता। तो इसे ना बहुत सारे काम देता है हार्ड वर्क, पर इसे हार्ड वर्क करने की आदत होती है मनुष्यों का हमारे हीरो। तो वो हार्ड वर्क करता रहता है और वैसे तो ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होती। तो यहाँ पे दिखाया जाता है कि ये सामान लेके जाया जाता है तो इसे बुली करने के लिए उस पर लात मार के गिरा देते हैं सामान। फिर रात के टाइम ना कुछ बंदे होते हैं लड़के जो इसके साथ में गलू गला करने के लिए आते बोले तो डकैती की। और भाई साहब हमारा समुराई होता है हीरो तो इनका कुत्ता भर देता मार मार के और तलवार दिखा के और डरा देता है मैं तुम्हारा काट दूंगा, समझ जाओ क्या। तो गैस फिर ये जब पूछता है दूसरे नौकर से कि मतलब ऐसा क्या है, ऐसा क्यों करते हैं, ये सब क्यों कर रहे हैं मेरे साथ। तो इन्हें बताया जाता है कि जो एम्प्रेस है वो बहुत ही छोटी बोलते 7 साल की है तो एम्प्रेस से कुछ करा नहीं जा सकता। और यहाँ पे ये बात किसी को बताई भी नहीं जा सकती। और यहाँ पे जो जितने भी लड़के हैं वो अपना मन बहलाने के लिए अपने एक दूसरे के साथी करने लग जाते हैं। फिर यहाँ पे दिखाया जाता है कि लड़की का सीन जहाँ पे लड़कों को चूज़ कर रहे हो तो बहुत सारी लड़कियाँ बोली लगा रही होती है, कहती है गाली वाली दे के ये मेरा है। तो फिर यहाँ पे सीन थोड़ा शिफ्ट होकर दिखाया जाता है कि यहाँ पे समुराई जो होता है वो देखता है कि वहाँ पे प्रैक्टिस चल रही है तो अपने ये झाड़ू से ही प्रैक्टिस करने लग जाता है क्योंकि कैसी ऐसे ने जब आया होता है इसे सर्वेंट का काम दिया जाता है, सबसे लो रैंक का होता है। तो ये एक जना देख के तो इसकी तारीफ़ करता है और कहता है कि चलो मैं तुम्हें लेके चलता हूँ। फिर उसे डोजो में ना सबसे होनहार लड़के से मिलने के लिए बोलते लड़ने के लिए ले जाया जाता है, उससे कंपटीशन कराया जाता है। तो सब सोचते हैं कि तो ये तो हार जाएगा 1900। तो
ये इनिशियो नहीं हारता, वो बड़ी आसानी से हरा देता। हराने के बाद ना गाइस वो एकदम फेमस हो जाता है कि इसने हरा दिया बंदे ने। तो सब इसकी तारीफ़ करते हैं। तो इसका दोस्त कहता है कि तुम बच के रहना चाहिए, तुमने भले ही हरा दिया, वो शायद बदला लेने के लिए आ सकता है वापस। तो यहाँ पे फिर हमें दिखा जाता है कि गाइस यहाँ पे डेली पे काम चल रहा है वैसे ही। और ये बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि यहाँ पे ना गाइस एम्प्रेस आने वाली की खबर मिला है कि एम्प्रेस आएगी। पर वो सोचता है कि 7 साल की एम्प्रेस कैसे आएगी। तो फिर यहाँ पे बाद में फिर दिखाया जाता है कि ये जो होता है ओनिशिनो और भी ज़्यादा फेमस हो गया। उस पर लौंडे भी डोरे डालने लग गए। फिर ये सोच ही रहा होता कि मतलब फेमस हो गया, ये लौंडे से तो बच के रहना पड़ेगा। तो रात को ना फिर वो जो लड़का होता है जिसे हराया था वो लड़ने के लिए से आ जाता है। और लड़ने के बाद गाइस उसे फिर से हार जाता है। हारने के गम में वो आत्महत्या कर लेता है तलवार मार के खुद को। फिर दिखाया जाता है कि एम्प्रेस जो है ना बीमारी की वजह से मर चुकी है और नई एम्प्रेस चुनी गई है 7 साल की एम्प्रेस बनने के बाद। ठीक है गाइस। तो नई एम्प्रेस जो होती है वो गरीब खानदान से होती है। तो वो जो होती है ना कुछ ज़्यादा स्ट्रिक्ट होती है। वो ना सच्चाई वच्चाई बोले तो ऐसे कुछ होता है, सच्चाई वगैरह के साथ रहती है। उन्हें भेदभाव पसंद नहीं है क्योंकि वो गरीब खानदान से होती है। तो इसी वजह से उन्हें भी पता होता है कि गरीबी क्या होता है। तो पहले दिन आते ही लापरवाही की वजह से एक नौकरानी को निकाल देते हैं। फिर वो घूमने जाती है, वो परखने के लिए जाती है कि क्या हो रहा है। देखा जाता है कि क्या गरीबी है क्या नहीं है, कहाँ कहाँ पे क्या काम चल रहा है। देखा जाता है कि इनकी हालत बिगड़ी हुई है। तो यहाँ पे ना गाइस ये कुछ गरीबों को पैसे भी देती है रात में जब आके, जिन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, जो मरने वाले होते हैं। ये सब करती रहती है। तो इसे ना बहुत ज़्यादा तैयार ऐसे आ जाती है। तो ये उनके डेवलपमेंट के लिए भी थोड़ा बहुत मतलब पैसे जो है ना जुगाड़ जैसे तैसे करके इधर उधर से पैसे जो अमीर लोग खा लेते हैं उनसे दे देती है। तो फिर हमें बताया जाता है कि एम्प्रेस जो है ना अब चुनने के लिए मतलब मिलने के लिए आ रही है जो नई एम्प्रेस है। तो सबको रेडी होना पड़ेगा। तो ये बंदा जो होता है ना हमारा हीरो जो होता है तो जाता है ड्रेस कहते हैं दर्जी के पास हो जाता है। कहता है कि मुझे एक सूट बनवाना है। बोले तो सूट बनवाने के लिए जाता है। तो उससे कहता है कौन सा। तो कहता है ब्लैक का सूट बनवाना है। तो जैसे तैसे करके वो बनवा लेता है एकदम सिंपल से पर मस्त। पर उसके पास जो होता है ना बहुत बड़े बंदा सूट तो बना देता है। पर ये जो होता है उस चीनों के पास ना देने के लिए पैसे नहीं होते। तो वो भी सोचने लग जाता है कि क्या करूँ बंदा किस कर लेता है इससे। देख रहे हो मतलब भाई हीरो ऐसा अच्छा लगता है। मीठा पूरा किस कर लिया बंदे ने मतलब यार। चलो ठीक है भाई। तो किस करने के बाद ना फिर यहाँ पे दिखाया जाता है कि सब ना बैठे होते हैं और सब बैठे होते हैं। लेकिन उशीनों को नहीं बुलाया जाता क्योंकि कैसे वो एक लो रैंक का होता है। पर वहाँ पे एक बंदा होता है जो उससे जेलस होता है। तो उसे प्लानिंग के हिसाब से उसे बुलवा लिया जाता है। उसे हाई क्लास का बनवा दिया जाता है सम्राट। तो फिर यहाँ पे दिखाया जाता है एम्प्रेस चल रही थी, उसके कपड़े में पैर बच जाता है, रुक जाते हैं। तो पूछा कि किसने किया। तो उशीनो जो होता है भाई हमारा सत्य बता देता है कि ये वो। तो फिर उशीनो में बड़ा चिकना विकना सा होता है तुमसे। तो उसे पसंद आ जाता है एम्प्रेस को, थोड़ा दिल भी आ गया। तो उससे नाम पूछती है। तो भाई जैसे नाम पूछते हैं ना तो सब चौंक जाते हैं। तो आपको बता दूँगा जब ये नाम पूछते हैं ना किसी भी तो एम्प्रेस तो समझ लो उसे ना उसके साथ एम्प्रेस के साथ सोने के लिए मैं जुड़ने गया है और वो मालामाल हो जाएगा। लेकिन गाइस फिर यहाँ पे एक बंदा बताता है जिसने ऐसे सामुराई से लड़ने के लिए भेजा था। ठीक है गाइस। तो वो बताता है कि तुम्हें जो है ना चुना तो गया, तुम साथ में सो भी लोगे अब अच्छी बात है, लेकिन तुम्हें मार दिया जाएगा सोने के बाद ही अगले दिन। पर ये कहेगा फिर इतने सारे लोग आते ही क्यों है यहाँ पे जब इन्हें मारा ही जाएगा चुनने के लिए। तो कहा जाता है कि मारने के बाद ना उनकी फैमिली को बहुत ज़्यादा पैसा दिया जाएगा, इतने पैसे कि तुम सोच भी नहीं सकते। तो इस फिर सोचता है कि ठीक है यार अब मरना है तो ठीक है मर ही आते हैं, अब चुन तो लिया ही है एम्प्रेस ने, कम से कम मेरी फैमिली का तो भला ही हो जाएगा। तो ऐसे सोच के भाई साहब वो राज़ी हो जाता है जैसे तैसे। फिर यहाँ पे ना एम्प्रेस को भी पता चलता है कि जब इसके बारे में उसे भी नहीं पता होता कि क्यों नहीं होती है, गरीब खानदान से होती है। पर धीरे धीरे उसे पता चलता है तो उसे बुरा लगता है। वो भी भाई साहब उससे प्यार करने लग जाती है, थोड़ा पसंद करती है। तो भाई ये जो होता है हमारा निशिनो उसे याद आ रही होती है अपनी चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड की। तो बाद में दिखाया जाता है मेकअप वेकअप करके भाई साहब को तैयार किया जाता है। रात में ना समझ जाओ भाई साहब चौधरी मारते हैं पहले। फिर उसका नाम भी उसकी गर्लफ्रेंड से मिल रहा होता है, चाइल्डहुड फ्रेंड से। उसकी याद आ जाती है तो बंदा थोड़ा बहुत इमोशनल हो जाता है, आँख में आंसू हो जाता है। फिर आ जाता है करीब, फिर हो जाता है भैया जो होता है। होने के बाद फिर हमें दिखाया जाता है कि सुबह उठने के लिए इसे उठाया गया। फिर इसे मारने के लिए सब रेडी कर रहे होते हैं। फिर इसके जो दोस्त बने होते हैं ना वहाँ पे तो सारे रोने लग जाते हैं भाई साहब। और इसके घर में ऐसा पैसा पहुँचा दिया जाता है और कह दिया जाता है कि वो एक हादसे में मर गया होता है। पर सबको पता है कि ये पैसा किस चीज़ की है। और वो एक रात बिताने के बाद ही मरा था। उसकी जो चाइल्डहुड फ्रेंड होती है ना वो फिर जाती है उसकी कब्र पे पौधा लगाने के लिए। फिर वहाँ से उनशीनो आता है, फिर कहता है मैं मरा हुआ कुछ नहीं हूँ,
मुझे एम्प्रेस ने ना दया आ गई थी एम्प्रेस को मुझसे। वो बहुत अच्छी थी, उसने ये परंपरा ख़त्म करके मुझे छुपके से यहाँ पे भेज दिया, सबसे बचा बचा के। उन्होंने कहा लेकिन किसी की नज़र में नहीं आना, और आगे तो सच में मार दी जाओगे। तो गैस यहीं पे कहानी ख़त्म होती है। और गैस इस मूवी का नाम